बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ी खूबसूरत किताब है जो इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने ख्वाबों को लाशऊर की मदद से, सबकॉन्शियस माइंड की मदद से पूरा करने में आपको बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी टेक्निक्स बताती है। चैप्टर 7 और 8 में एक लड़की का जिक्र है जो लीगल बैटल में फंसी हुई थी और उसका सारा फोकस फेलियर पे था और लॉस पे था, और वो एक बड़ा मुश्किल सा केस था जिसमें वो घिरी हुई थी। राइटर ने उसको गाइड किया कि वो डेली एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड में चली जाए और देखे कि उसका वकील जो है वो उसको कॉल करके बता रहा है कि उसने मुकदमा जीत लिया है और मुकदमा उनके फेवर में हुआ है। वो पूरे यकीन के साथ डेली स्लीपी ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड में जाती और वहाँ जाके वो अपने वकील की आवाज़ सुनती जो उसको खुशी से बता रहा होता है उसके इमेजिनेशन में कि हम मुकदमा जीत गए हैं। और कुछ अरसे के बाद वाकई में जो मुकदमा था उसका जो फ़ैसला था वो उसके हक़ में दे दिया गया। यही चैप्टर्स एक बड़े इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहते हैं जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागेंगे वो चीज़ आपको उतनी ही मुश्किल से मिलेगी। इसको समझने के लिए रूमी सरकार पाक का फरमान है। वो कहते हैं कि जब मैं उन चीज़ों के पीछे भागता हूँ जो मेरी ख्वाहिश है तो मेरे दिन ऐसे हैं जैसे मैं स्ट्रेस और एंजाइटी की भट्टी में जल रहा हूँ, जबकि जब मैं खामोशी से और सब्र से अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ तो जो मेरी ख्वाहिश है वो खुद ही मेरे पास खुद से चली आती है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जब आप पानी में स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं तो आप पानी की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट ये कहता है कि जितना ज़्यादा हार्ड आप ट्राई करेंगे उतना ही कम चांस है आपके कामयाब होने का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं मगर फिर भी उनके नंबर उस तरह से नहीं आते। इसी तरह से कुछ लोग दिन रात कोशिश करते हैं अपना गोल अचीव करने की मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। बेसिकली लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट बोलता है कि व्हेन योर डिज़ायर्स एंड इमेजिनेशंस आर इन कॉन्फ्लिक्ट, जो आप ख्वाहिश रखते हैं और जो आप सोचते हैं वो दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो उस वक़्त जो आपके नेगेटिव ख़यालात हैं वो पावर ले जाते हैं। एलन वॉट्स का कहना ये है कि जो मडी वाटर है उसको क्लियर करने का बेस्ट मेथड ये है कि उसको सुकून से छोड़ दिया जाए। जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है और आप एक आइडिया एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका लाशऊर उस पर काम करने में लग जाता है। हमारा माशरा जो 5 सेंसेस हैं, सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, स्मेल करने की हिस्स, पांचों हिस्स जो हैं उनको बड़ी अहमियत देता है। हालांकि इनसे कई ज़्यादा अहम हैं आपकी 6 मेंटल फैकल्टीज़, आपकी 6 ज़हनी सलाहियात, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, विल, परसेप्शन, मेमोरी और रीज़न। इमेजिनेशन सबसे ताकतवर मेंटल फैकल्टी या ज़हनी सलाहियत है। इमेजिनेशन को आप यूज़ करें उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए जिनकी आप सालों से ख्वाहिश रखते हैं। मैं आपको बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक ही पेज पे होने चाहिए, स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं। आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं, जैसे ही आप सुबह सोकर उठें या रात को सोने से कुछ मोमेंट्स पहले आप उनके बारे में विजुलाइज़ करें, उनकी हैप्पी एंडिंग देखें। इससे बहुत कुछ होगा। लेकिन अभी हम बिगिनर हैं तो एटलीस्ट जो एक चीज़ जो आप फ़ौरन अचीव करना शुरू कर देंगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको खूब ही नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।